बदलापुर में दो छोटी छोटी बच्चों से दरिंदगी के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जमकर क्लास ली। बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर हुए प्रदर्शन के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने इस मामले की पूरी डिटेल में तलब की। लेकिन कोर्ट ये जानकर हैरान रह गया कि पुलिस ने अब तक 164 के तहत बच्चों के बयान दर्ज नहीं किए। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो कल रात में पुलिस ने एक बच्ची के पिता का बयान लिया, दूसरी बच्ची का बयान अभी तक नहीं लिया। कोर्ट में इस मामले की केस डायरी तक नहीं थी। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, इस मामले में बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई? वारदात 13 अगस्त की है, एफआईआर 16 तारीख को क्यों दर्ज हुई? जब तक जनता सड़कों पर नहीं आती आप लोग कुछ करते ही नहीं। इस पर पुलिस की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा, कल ही एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया गया? तो एडवोकेट जनरल ने कहा, आज बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा, इतने गंभीर मामले में जहां 3 से 4 साल की उम्र की बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसे पुलिस इतने हल्के में कैसे ले सकती है? और इस बात कोर्ट ने कहा, जब यह मामला सामने आया तो स्कूल ने इस मामले को छिपाने की कोशिश क्यों की? पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? इसलिए स्कूल के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए और बच्चियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस की सारी डिटेल और जांच रिपोर्ट एसआईटी कोर्ट में सबमिट करें। हाई कोर्ट के जजेस ने कहा, हमें और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिले, जस्टिस मिले। कोर्ट ने कहा, लड़कियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर बच्चियों के लिए स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब? कोर्ट इस मामले में बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए सख्ती कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता इस मामले में भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, राजनीति करने में लगे हैं। क्योंकि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को सख्त सजा दिलाना चाहते हैं। उनकी सरकार ने इसी तरह के एक मामले में बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को 2 महीने में फांसी की सजा दिलवाई थी। बदलापुर के केस में भी उनकी सरकार यही करेगी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकनाथ शिंदे के इस बयान को पकड़ लिया। संजय राउत ने पूछा, एकनाथ शिंदे ये बताएं, वो कौन सा केस है जिसमें उन्होंने आरोपी को सिर्फ 2 महीने में फांसी दिलवा दी? क्या यह फांसी वर्षा बंगले के पीछे दी गई थी जिससे किसी को पता ही नहीं चला? मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है कि कौन से पुलिस स्टेशन में ये घटना घटी थी, कौन से कोर्ट में केस चला, कौन सी जेल के आरोपी को फांसी दी गई, इसकी विस्तृत डिटेल मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों से आपने कुछ छिपाया है क्या? क्या वर्षा बंगले के पीछे फांसी दी गई? क्या राजभवन के पीछे फांसी दी गई? संजय राउत जिस बयान की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, वो बयान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल रत्नागिरी में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। शिंदे का वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का लक्षण है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बहन चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 3-4 महीने पहले ऐसी घटना सामने आई, जहां हमने उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया, स्पेशल वकील नियुक्त किया, सबूत दिए, पुलिस ने पूरी मेहनत की और आरोपी को 2 माह में हमने फांसी की सजा तक पहुंचाया। ऐसी हमारी सरकार है। विपक्ष के नेताओं ने इसी बयान को मुद्दा बनाया। कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें 2 महीने में फांसी की सजा दिलाई गई हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था इसमें कि हम लोगों ने जिन्होंने जो इसको शोषण करता है महिलाओं का, उनको हमने 2 महीने के भीतर अंदर में उनको फांसी दिलवाई। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलवा कर उसको सजा दिलवाई। ऐसा फेक नैरेटिव उन्होंने
पब्लिक के सामने रखा। मुद्दा यही है कि अगर ऐसे कोई भी घटना में किसी को भी 2 महीने के भीतर में फांसी की सजा नहीं हुई, जब हमने ट्वीट किया तो सीएम को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसका मतलब यही है कि वोट पाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये फेक नैरेटिव किया। विपक्ष के नेताओं ने जब इसे मुद्दा बना लिया, बार बार पूछा कि एकनाथ शिंदे ने 2 महीने में किसे फांसी दिलाई, वो कौन सा मामला है, तो एकनाथ शिंदे ने आज कोल्हापुर के एक कार्यक्रम में मंच से ही अपने बयान पर सफाई दी, पूरा मामला क्लियर किया। शिंदे ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते, ये पुणे के मावल की घटना थी और इस मामले में तेजस दलवी नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा भी हुई। 2022 का मामला था और 2024 में उसे फांसी भी हो गई। वो 2 साल की जगह गलती से बस 2 महीने कह गए। दिलेला शब्द पाळणारा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये घटना मावल की थी और इस घटना में 2024 में आरोपी तेजस दलवी को फांसी की सजा हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया उसकी ऑर्डर कॉपी मेरे पास है। त्या कोर्टाचे ऑर्डर जजमेंट। जब शिंदे ने इस बयान को क्लैरिफाई कर दिया तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे छोड़कर एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा उन्हें न ही इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के मुखिया पर भरोसा है और न ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम पर, क्योंकि दोनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को हटा देना चाहिए, तभी मामले में बच्चों को न्याय मिलेगा। एसआईटी की जांच में जो आरती सिंह नाम की आईपीएस अधिकारी है उसके बारे में हमें डाउट है और जिस तरह से उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सरकारी वकील उज्जवल निकम को दिया है वो तो ऑलरेडी बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो इसलिए दोनों को बदलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। क्योंकि जिस तरह से दलिंदर ने जो इंसानियत को छोड़कर जो गलतियां वहां पर हुई है, ऐसे जानवरों को कड़ी की कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये भूमिका भी कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि इस मामले में पीयूष गोयल ने सीधी बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह मामला राजनीति का नहीं है, मासूम बच्चों के साथ हुए जुल्म का है। सबको मिलकर बच्चों के साथ हैवानियत करने वालों को सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और जो आरोपी हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं में भाग लिया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जो कड़ी सजा ऐसी दी जाए जो बाकी लोगों को भी भय हो ऐसे कुछ गलत काम करने से। एकनाथ राव शिंदे जी, फडणवीस जी और पवार जी ने इस विषय का पूरा संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसके पीछे गुनहगारों को बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। पीयूष गोयल की यह बात सही है कि मुद्दा सियासत का नहीं है। कोई छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदलापुर में बच्चों के साथ जो हैवानियत हुई, उन बच्चों की उम्र महज 3 से 4 साल है। अकोला में 8 बच्चों के साथ स्कूल में इसी तरह की घिनौनी हरकत हुई और दोनों ही केसेस में पुलिस ने मामले को शुरुआत में दबाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज करने में देरी की। ये पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम पर काला दाग है। ये ठीक है कि महाराष्ट्र सरकार के कड़े रुख के बाद अब बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले दरिंदे पकड़े गए हैं। कोर्ट से इन हैवानों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट की बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों में भी गड़बड़ी करेगी तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती के केसेस में लापरवाही बरतने वाले, केस दर्ज करने में देर करने वाले, जांच में हेराफेरी करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना ही चाहिए।